जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का अध्याय 2 मगध साम्राज्य से संबंधित ये चैप्टर है। दोस्तों इसमें से आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, तो मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य का राज्य था वो उत्कर्ष इतना कम समय में इतना जल्दी वो विकसित कैसे हो गया, इसके बारे में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैक बोर्ड के लिए, वो भी 2021 के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज हम आपको इसका उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन सटीक आंसर बताएंगे, जिसको कि आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसी टाइप में अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका बेहतरीन नंबर भी आएंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो दोस्तों मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। अब देखते हैं इसका उत्तर, लाइन बाय लाइन देखेंगे दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। चलिए दोस्तों उत्तर में है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। दोस्तों 16 महाजनपद में ये हमारा मगध सबसे शक्तिशाली था। इन 16 महाजनपदों का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने के साथ साथ गुणकारी भी था। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार कौन है दोस्तों? मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश के थे दोस्तों शासक। हर्यक वंश कहाँ के दोस्तों? हर्यक वंश से थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का स्थापना किया। कब किया दोस्तों? 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का स्थापना किया। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अतः मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? तो हमारा पहला कारण है कि शासकों का महत्वाकांक्षी होना। मतलब दोस्तों अपने राज्य के प्रति वो समर्पण रहते थे। कैसे रहते थे देखते हैं कि मगध साम्राज्य के सभी शासक महत्वाकांक्षी थे, क्योंकि वे अपने जीवन काल का अधिक से अधिक ध्यान साम्राज्य विस्तार में लगाते थे तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते थे। बिंबिसार ने, कौन दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी प्रदेशों के साथ, किसके साथ? तो पड़ोसी प्रदेशों के साथ व्यापारिक नीति अपनाया तथा व्यापारिक नीति अपनाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते थे। दोस्तों देखिएगा कि बिंबिसार ने अपने पड़ोसी देशों या पड़ोसी राज्यों से व्यापारिक नीति अपनाकर वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित करते थे, क्योंकि दोस्तों अगर ये व्यापार करते हैं अपने पड़ोसी राज्य से तो इनको उनसे ज़्यादा डर नहीं है, तो इसी के साथ है हमारा, इसी में सुरक्षित करते थे। कई राजा तो दोस्तों जो विवाह कर लेते थे अपने पड़ोसी राज्य से और उसे अपने में मिला लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन करते हैं विवाह हमारे पड़ोसी राज्य से, मगध के पड़ोसी राज्य से। तो दोस्तों विवाह कर अपना साम्राज्य विस्तार करते थे, जैसे बिंबिसार तथा अजातशत्रु। दोस्तों कौन कौन? बिंबिसार तथा अजातशत्रु ने अपने पड़ोसी राज्यों से विवाह कर संबंध स्थापित कर उसे अपने में मिला लिया करते थे। मगध साम्राज्य के शासक महापद्म नंद, कौन दोस्तों? मगध साम्राज्य के शासक महापद्म नंद। दोस्तों महापद्म नंद है वो नंद वंश का शासक है, प्रथम शासक महापद्म नंद नंद वंश के सॉरी दोस्तों। इसी के साथ है कौशल को, जो महापद्म नंद था दोस्तों वो सैन्य बल के आधार पर कौशल को अपने साम्राज्य अर्थात मगध में मिला लिया था। अर्थात मगध साम्राज्य के शासक इतने महत्वाकांक्षी थे कि साम्राज्य विस्तार के लिए वे सान दंड भेद जैसी नीतियाँ, दोस्तों बोला जाए ना तो वो अपना प्राण लगा देते थे, अपना जी जान लगा देते थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। क्या? अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है, बोला जाए अगला पॉइंट है तो हमारा भूमि उपजाऊ मगध साम्राज्य के। तो दोस्तों मगध साम्राज्य का विस्तार गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ दोस्तों? गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। यही कारण है कि भूमि उपजाऊ थे। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र दोस्तों भूमि का बहुत उपजाऊ होता है।
भूमि उपजाऊ थे, कि वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थे, जिसमें वहाँ की अर्थव्यवस्था अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफ़ी सुदृढ़ थी। दोस्तों पहले की जो महाजनपद थी उसमें जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी उपजाऊ भूमि, जिसकी कृषि अच्छी होती थी, उसका अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होता था। तो इसमें उन्नत होती थी, उन्नत फसल हो जाती थी, क्योंकि मैदानी इलाका होने के कारण, जब नदियों में बाढ़ आता था, बाढ़ समाप्ति के बाद अवसादों का जमाव, दोस्तों अवसादों का जमाव होता था, अर्थात अवसादों पर कम ही समय अंतराल में अधिक उपज हो जाती थी। दोस्तों अवसाद जो जमा होते हैं वो बहुत ही फर्टिलाइजर, बोला जाए तो बहुत ही उर्वरक होते हैं। इन फसलों का आयात वो अपने दूर दूर के प्रदेशों से भी करते थे, जिनसे कि उनका अर्थव्यवस्था बहुत ही तगड़ा बना रहता था, सुदृढ़ बना रहता था। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संपदा तथा कृषि। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संपदा तथा कृषि। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार ऐसी स्थिति या ऐसी स्थान पर हुआ था जहां प्राकृतिक संपदाओं का अंबार लगा हुआ था, जिसमें विशाल क्षेत्र पर लोहे की खान थे। दोस्तों विशाल क्षेत्र पर लोहे की खान थे। ये लोहे की खान के कारण दोस्तों ये मगध साम्राज्य का विकास होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों वहाँ के जंगलों से अत्यधिक मात्रा में हथियार तथा कृषि संबंधी औजार मिल जाते थे। प्राकृतिक संपदा के कारण मगध साम्राज्य बहुत ही कम समय में इसका उत्थान हुआ तथा कृषि उद्योग के क्षेत्र में यह काफ़ी विकसित था। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा राजधानी का सुरक्षित। दोस्तों मगध साम्राज्य का जो राजधानी था राजगिरा, क्या था दोस्तों? राजगिरा या पाटलिपुत्र, जो कि बहुत ही सुरक्षित था। दोस्तों कैसे सुरक्षित था देखते हैं। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो राजगिरा वर्तमान समय में पाटलिपुत्र में स्थित है। ये नहीं लिखिएगा दोस्तों, खींचो, ये सॉरी गलती से लिखा गया है, पाटलिपुत्र में स्थित है। यह राजधानी तीन और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दोस्तों 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ था हमारा मगध साम्राज्य, और गंगा सोन गंडक नदियों के संगम तट पर स्थित था। दोस्तों नदियों के संगम तट पर स्थित था, जिससे कि शत्रुओं को आक्रमण करने में थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ती थी। उन्हें नदियों को पार करके आना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करके आना पड़ता था। तब तक मगध साम्राज्य की सेना खुद जागृत हो जाती थी। चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसके कारण बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहता था ये साम्राज्य मगध। तो मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का ये बहुत ही प्रमुख कारण है दोस्तों राजधानी का सुरक्षित होना। जिस जनपद का राजधानी सुरक्षित या जिस देश का राजधानी सुरक्षित रहता है दोस्तों, वो देश हमारा बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही विकसित होता है। हमारा अगला बिंदु है तथा लास्ट बिंदु है सैन्य शक्ति। दोस्तों देखते हैं मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति कैसी थी। तो सैन्य शक्ति के क्षेत्र में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। यही तो मेन बिंदु है दोस्तों कि सैन्य शक्ति जितनी पावरफुल होगी वो उतना ही विकास करेगा, वो किसी के गुलाम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के पहाड़ियों से अत्यधिक मात्रा में हाथी मिल जाती थी दोस्तों, हाथी मिल जाते थे। यहाँ के सैनिक में 9000 हाथी थे। कितने थे दोस्तों? 9000 हाथी थी तथा 30,000 घोड़सवार थे। घोड़सवार मतलब घोड़े वाला सेना। 30,000 घोड़सवार थे तथा कुछ पैदल सैनिक भी थे। हाथियों द्वारा शत्रुओं के सेना को अत्यधिक मात्रा में रौंद दिया जाता था, जिससे कि शत्रुओं के सेना में भगदड़ मच जाती थी तथा राजाओं को जो विशाल दरवाजे होते थे उसे तोड़ने में सहायता होती थी इससे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार विभिन्न कारणों से स्पष्ट होता है कि मगध साम्राज्य के विभिन्न शासक शक्तिशाली थे तथा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हमारा मगध था। और दोस्तों यही मगध था वो 16 महाजनपदों को जीत कर अपने में मिला लिया तथा ये मगध साम्राज्य भारत का रूप ले लिया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक कर दें वीडियो को हमारा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें
अगर दोस्तों आपने 16 महाजन पद को आद करने में बहुत ही तकलीफ़ें उठा रहे हैं तथा इस चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।